सर आप बताइए, वो जो वर्तमान जो सरकारें हैं वो संविधान बदलने की बात कर रही है, सर उस पर क्या कहेंगे आप? वर्तमान में डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो देश की सरकार है, ये आप देखे होंगे कि बहुत कुछ जनमानस के ना चाहने पर भी, आवाम के ना चाहने पर भी मनमानी कर रही है। उसी के क्रम में मुझे लगता है कि जो देश को, दुनिया को बताया, भारत के प्रधानमंत्री के करीबी सलाहकार, उनके करीबी, कि अब देश के संविधान को बदलने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि देश के संविधान में संशोधन करने का प्राविधान तो है, कोई भी आर्टिकल हो उस पर तो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उनके प्रधानमंत्री जी के जो करीबी हैं, जिम्मेदार हैं, सलाहकार हैं, उन्होंने यह बात कह दिया कि संविधान को बदलने की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात जरूर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में है कि जिस संविधान को 32 डिग्री पढ़ाई की शैक्षिक योग्यता और 9 भाषाओं के धारा प्रवाह जानकार, ज्ञान अनुभवी हमारे देश के एक महापुरुष, महामानव, जिन पर भारत नहीं पूरी दुनिया गर्व करती है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। आज बड़ा मुझे या समाज को या देश के लोगों को विस्मय होता होगा कि जिनके पढ़ाई इंटरमीडिएट, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पर भी दाग लग रहा हो, सवाल उठ रहा हो, जो दर्जा 8 से लेकर 12 वही नकल ताड़ के पढ़े हों, एक भी भाषाओं का शुद्ध ज्ञान नहीं है, वो ऐसे हमारे देश के महान संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। ये तो हजम होने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है इसको लेकर के भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी सड़कों पर उतरेगी और बहुत जल्द ही संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ संकल्प यात्रा पूरे जनपद सिद्धार्थनगर में अपने लोगों के साथ हम लोग इस सोच को, सरकार की इस योजना को लेकर के हम लोग विरोध करेंगे। सर इस पे ये जो आपके साथ है, एससी समाज का तो आ रहा है आपके साथ, इसमें पिछड़ी और माइनॉरिटी कैसे आएगी सर, ये थोड़ा सा क्लियर करिए। देखिए, हमारा 85% ही पूरा बहुजन समाज है। इसमें 85% में भारतीय संवैधानिक व्यवस्था और अधिकार के तहत हम सब एक हैं। हमारा माइनॉरिटी समाज है, हमारा ओबीसी समाज है, हमारा दलित समाज है, सब हम भाई हैं और हम सबके लिए संविधान में एक जगह दिया गया है, अधिकार दिए गए हैं, व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो हमारा जो 85% का ये कुनबा है, ये हमारे साथ है। आपको लगता होगा, कहीं से विस्मय होता होगा, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी का जो मिशन है, जो मूवमेंट है, वो 85% लोगों को न्याय दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए, और जो हमारे आरक्षण, संवैधानिक अधिकार और जो रोजगार, जिस पर लेकर के ये डबल इंजन की सरकार तमाम चीज़ों को तब्दीली कर रही है, हमारे 85% लोगों के साथ वोट लेकर के भी गला काट रही है, अन्याय कर रही है। इसलिए आप ये जानिए कि पूरे देश प्रदेश के 85% लोग अब की बार एकत्रित होके आने वाले 24 के लोकसभा के चुनाव में ये संविधान नहीं बदल पाएंगे, लेकिन इनको जरूर बदल देंगे लोग। तो सर संविधान बदलने की जो बात की जा रही है, क्या इस पे भीम आर्मी सड़क पर उतरेगी सर? भीम आर्मी तो ऐसी सेना है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो भीम आर्मी का सिपाही कहलाऊं, कहना ले हमारे योद्धा हैं। और हमारे लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, चाहे दिल्ली के सरकार को घेरना पड़ेगा। तो इसके लिए भीम आर्मी पीछे छोड़े, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा देश जानता है कि भीम आर्मी एक स्ट्रांग सेना और 85% लोगों की लड़ने वाली सेना है। और भीम आर्मी के ताकत के बारे में तो न्यूयॉर्क, अमेरिका से डैन मैक्साई ने, जो हमारे टाइम 100 के संपादकीय निदेशक हैं, उन्होंने हमारे नेता को लिख दिया, दुनिया के 100 नेताओं में भारत के एक चंद्रशेखर जी का नाम अपने सर्वे में लिया है। इस बात का तो भीम आर्मी के लोगों को, देश के लोगों को गर्व है चंद्रशेखर आजाद पर। और आप